पर जो चेहरा सामने आएगा तो उनके हिसाब से वो देखेंगे, शायद 100% पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हनुमान बेनीवाल सबसे बेस्ट नेता है, गरीबों की और मज़दूरों की, युवाओं की, सबकी सोच उनकी अच्छी है, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। तो जनता किसी को चुन सकती है, मगर बीजेपी का जो नया चुनाएंगे वसुंधरा जी के अलावा तो वो ज़्यादा ही वोट लाएगा। आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले 4.5 साल में गहलोत और पायलट के बीच में इतने मतभेद दिखे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों साथ में आ चुके हैं। लेकिन ये जो मतभेद थे, क्या इसका असर जनता पे पड़ा, और पड़ा तो किस तरीके से पड़ा? सर देखो, जनता पे ये असर पड़ा है। पायलट साहब ने जो मुद्दे उठाए ना, वो वाजिब मुद्दे हैं, और वो तो उनकी अंदरूनी है, क्या बात है क्या नहीं है इतना तो मैं भी नहीं जानता, राजनीति में भी कोई इतना नहीं जानता, पर वो तो अंदरूनी मामला है उनका, क्या चीज़ है क्या नहीं है। पर जो पायलट साहब ने जो मुद्दा उठाया ना, वो जनता के लिए वाकिफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमने देखा आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, ये लोगों का मत है। लेकिन कांग्रेस का जो चेहरा हो सीएम पद के लिए, वो लोगों की पहली पसंद है सचिन पायलट। तो जिस तरीके से अभी बीजेपी और कांग्रेस का कार्यकारिणी चल रही है, योजनाएं बन रही है, चुनाव के लिए तैयारियां हो रही है, लेकिन अभी चेहरे साफ नहीं हुए हैं। कांग्रेस में पायलट और अशोक गहलोत के बीच में यही जंग है कि कौन सीएम बनेगा, यही कश्मकश है। तो वहीं पे बीजेपी में भी साफ तौर पे ये नहीं कहा गया है कि इस बार वसुंधरा को उतारेंगे, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी किसी और को उतार दें। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो राजस्थान में सीएम चेहरा कौन होगा? वसुंधरा जी। और ऐसा क्यों लगता है, जबकि इससे पहले हम कई बार ऐसा देख चुके हैं कि वसुंधरा जी की सरकार में भी कई खामियां रही हैं? वो इस बार इसलिए कि मोदी जी की वजह से, वसुंधरा जी नहीं है, मोदी जी की छवि से बीजेपी में अगर वसुंधरा जी भी खड़ी हो जाएंगी तभी बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर दूसरा भी चेहरा आएगा तो उसको फुल बहुमत से और कर्री बीजेपी की जीत होगी। तो आपका ये कहना है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मोदी जी का चेहरा ही बीजेपी के लिए काम आएगा, और अगर वसुंधरा की जगह मोदी जी किसी और को खड़ा करते हैं सीएम चेहरे के लिए और उनके बलबूते पे वोट को बटोरते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी में कौन ऐसा उम्मीदवार हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जनता किसी को चुन सकती है, मगर बीजेपी का जो नया चुनाएंगे वसुंधरा जी के अलावा तो वो ज़्यादा ही वोट लाएगा। सर अभी बहुत सी ये कश्मकश है कि अगर इस बार भी कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो सीएम का चेहरा गहलोत होंगे या पायलट होंगे। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सीएम का चेहरा इस बार पायलट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी बहुमत है यंगस्टर्स की, युवाओं की। वहीं अगर बात करें गहलोत साहब की तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हो सकता है आला कमान ये डिसाइड कर दे आगे चल के कि सरकार गहलोत सरकार की ही बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि पायलट अगर सीएम बन जाते हैं तो किस तरीके से वो काम करेंगे? क्या वो खरे उतर पाएंगे जितना खरा आप गहलोत सरकार को बताते हैं कि वो उतरे हैं? जी सरकार, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी दोनों के मेल जोल पे ही बन पाएगी। अगर गहलोत अगर अलग चलेंगे तो भी नहीं बन पाएगी, और पायलट अगर अलग चलेंगे तो भी नहीं बन पाएगी। इन दोनों को समन्वय बना के ही पार्टी को आगे ले जाना पड़ेगा। ये एक अलग मुद्दा है कि सीएम कौन बनेगा। सीएम मेरे ख्याल से एक अनुभवी इंसान को ही बनाना चाहिए, नौजवान को भी देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए हाईकमान जो इनका फैसला लेगा उसी पे निर्भर करता है। आगे मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार 4.5 साल में इतनी बाड़ेबंदी हुई है ना, मतभेद बहुत रहे, इसका कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि असर पड़ा है आम जनता पे? पायलट और गहलोत के बीच में जो मतभेद रहे, या एमएलएज ने भी जो बगावतें करी हैं सरकार के अंदर, इसके कोई असर पड़े, या ये अपनी मतभेद में अपने ही अंदर रह गए, या सरकार के लिए कुछ काम, सरकार ने जनता के लिए कुछ काम भी किया है? देखो सर, इससे काफ़ी 2.5-3 साल गवर्नमेंट के इससे ख़राब हुए हैं। पहले कोरोना से 2.5 साल ख़राब हो गए थे जनता के, फिर ये 1.5-2 साल जो इनका ये ड्रामा चला सरकार को इधर उधर करने का, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इससे ये फ़र्क पड़ा है कि पॉलिसीज़ जो और गवर्नमेंट चाहती थी वो सामने पब्लिक के नहीं आ पाई। फिर अब विपक्षी पार्टी के सामने मुद्दा ये हो जाता है कि कांग्रेस अब चुनाव के चक्कर में ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ लेके आ रही है, तो उससे एक गलत इमेज बनती है। तो मेरा तो यही विचार है कि दोनों को साथ में रख के उसको सामने लाना चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये बात हो गई पॉजिटिविटी की, अगर मैं बात करूँ कि ऐसी अभी भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे राजस्थान की सरकार की बदौलत आज जनता जूझ रही है, परेशान है, उनका अभी तक निस्तारण हुआ नहीं है? सर कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका निस्तारण गवर्नमेंट करना चाहती है, पर फिर भी कई समय ऐसा हो जाता है पब्लिक के बाद पॉलिसीज़ की दिक्कत आती है, क्योंकि सब जगह ही ये सब स्टेट में ही होता है सर। ऐसा कोई अपन नहीं कह सकते कि इसमें आपको पूर्णतया आपको सुविधा मिल पाएगी, ऐसा। मेरे को लगता है मतभेद तो हर सरकार के इंटरनल रहते ही है, चाहे कोई से भी सरकार हो, बीजेपी हो। कोई लोग दिखावा करते हैं, कोई लोग दिखावा नहीं होता। तो बीजेपी सरकार में भी कई मतभेद है, जैसे कि हम सुनते हैं वसुंधरा गुट अलग है और एक दूसरा गुट अलग है। तो इस गुट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इस कार्यकाल में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने को इतना कोई सरकार इफेक्ट हो, सरकार का कामकाज इफेक्ट हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। उन्होंने भरपूर रूप से अपनी पार्टी को भी संभाला है और सरकार के जो काम है उसको भी कैरी ऑन करा है। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।